मित्रों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज मैं आप लोगों को गोवर्धन पूजा संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगा और इस वीडियो में बताऊंगा कि गोवर्धन पूजा के दिन हमें गौ माता को क्या खिलाने से हमारे घर में अचानक और आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है, तथा गोवर्धन पूजा संबंधी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। अपना कम से कम 8 से 10 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना, फिर आपको समझ में आ जाएगा हमें जो है गोवर्धन पूजा क्यों करनी चाहिए और हमें गौ माता को इस दिन अंकुर क्यों खिलाना चाहिए। वीडियो को ध्यान से देखना। प्रेमानंद भक्ति न्यूज चैनल में बने रहना, आपको संपूर्ण जानकारी इसी चैनल में प्राप्त होगी। दोस्तों देखिए, गोवर्धन पूजा कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अर्थात प्रथम दिन को मनाई जाती है। तो चलिए जानते हैं गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त। तो गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त है पंचांग के मुताबिक कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। तिथि की शुरुआत 21 अक्टूबर को शाम 564 पर होगी। इसका समापन 22 अक्टूबर को रात 8:16 पर होगा। तिथि के मुताबिक इस बार गोवर्धन पूजा का पर्व 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा। देखिए, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का बहुत बड़ा महत्व है। अन्नकूट का भोग भी सामर्थ्य अनुसार जरूर लगाना चाहिए। कहीं कहीं लोग मूंग, दाल और बाजरे को मिलाकर के खिचड़ी बनाते हैं, तो कहीं कहीं अन्नकूट में भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद भी लगाया जाता है। इस प्रक्रिया को अन्नकूट कहा जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा पर चढ़ाए जाने वाले अन्नकूट प्रसाद का 56 भोग के बारे में, अर्थात इसका क्या महत्व है। अगर आज की वीडियो आप मिस करते हैं तो फिर सारी जिंदगी आप इस प्रकार की जानकारी को पाने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कोई भी यह जानकारी आपको विस्तार से नहीं बताया। लेकिन यह सारी जानकारी आज आपको प्रेमानंद भक्ति न्यूज चैनल पर फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है। इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। आइए जानते हैं अन्नकूट के बारे में। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, अन्नकूट जैसे इसके नाम से लगता है, ये बहुत सारे अनाजों का मिश्रण होता है। तरह तरह के पकवानों से भगवान जी की पूजा की जाती है, तो इन प्रसादों को अलग अलग बांटने के बजाय इकट्ठा ही बांटा जाता है। भगवान का इस प्रकार का जो प्रसाद है, इसमें कई प्रकार की सब्जी को मिलाकर के आप मिक्स कर सकते हैं। जैसे खड़ी है, चावल है, पूरी है, रोटी है, मूंग की खिचड़ी है, बाजरा है, हलवा है। सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपसे बने, भगवान के प्रसाद में इस प्रकार की चीजों को मिलाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नकूट की कथा की शुरुआत। तो कुछ कथाओं में इस प्रसाद के बारे में कहा गया है कि जब भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र के घमंड को चूर करते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा की और इंद्र ने गुस्से में भारी बहुत ही ज्यादा वर्षा की, तब भगवान श्री कृष्ण ने समुचित वृंदावन वासियों को लेकर गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए थे और इसी पर्वत के नीचे लगातार 7 दिन बिताए थे। इस दौरान सभी ने अपने साथ लाए हुए जो खाद्य पदार्थ, जितने भी वहां के रहने वाले लोग थे, सभी ने खाद्य सामग्री लाए और अन्नों को मिलाकर के बांट के आपस में खाया। इसका स्वाद इतना ज्यादा अद्भुत था कि इसे खाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ललचा गए थे। बाद में वह अन्नकूट प्रसाद के रूप में गोवर्धन पर्वत को भोग लगा करके खाया जाने लगा। खुद भगवान कृष्ण ने इस प्रिय प्रसाद का हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके भोग लगा के अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। दोस्तों आइए प्रेमानंद भक्ति न्यूज चैनल के इस वीडियो में जानते हैं कि गोवर्धन पूजा किस प्रकार से की जाए। अब आप लोगों को अन्नकूट के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है। अब गोवर्धन पर्वत की किस प्रकार से पूजा की जाए। तो गोवर्धन पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन का चित्र बनाएं। इसके बाद रोली, चावल, खीर, बताशे, जल, दूध, पान, केसर, फूल और दीपक जलाकर के गोवर्धन भगवान की पूजा करें। कहा जाता है कि इस दिन विधि विधान से सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की पूजा करने से साल भर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को गोवर्धन पर्वत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम जो है पूजा करते हैं, साथ ही साथ मैं गोवर्धन पूजा की जो कथा बताऊंगा, इस कथा को अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से सुनता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में चल रही सभी प्रकार के कष्ट तत्काल समाप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामनाएं की पूर्ति होती है।
ऐसा माना जाता है इस कथा को अगर सच्चे मन से सुने तो कोई भी आपकी मनोकामना हो, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, वह मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। आइए जानते हैं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण खुद भगवान नारायण का अवतार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने किसको पूजनीय बताया है? गोकुल वृंदावन के लोगों को भगवान श्री कृष्ण ने किसकी पूजा करने के लिए प्रेरित किया था? देवकी नंदन। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल और वृंदावन के लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया था। तभी से भक्तजन इस पर्वत की पूजा करते हैं। तो आज भी ऐसी मान्यता है कि मथुरा के पास में स्थित जो गोवर्धन पर्वत है, इनकी पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। यहां से कोई भी खाली नहीं लौटता। इसी वजह से यहां हमेशा ही भक्तों का देखना, जो गोवर्धन पर्वत है, वहां पर काफी भीड़ लगी रहती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं वास्तव में हम जो गोवर्धन पूजा किस प्रकार से घर में निर्मित करते हैं। सभी दर्शकों को जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अब इनकी पूजा क्यों होती है, इनकी पूजा होने के पीछे क्या कारण है? तो गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई आपने देखी होगी। आज से काफी पहले काफी दिखाई देते थे, लेकिन हजारों साल पहले यह बहुत ही ऊंचा था, विशाल पर्वत था और इस पर्वत की ऊंचाई लगातार घटती जा रही है। इस संबंध में शास्त्रों में एक कथा बताई है। इस कथा के अनुसार गोवर्धन पर्वत को तिल तिल करके घटने के लिए एक आर्षि ने श्राप दिया था। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को भगवान का रूप बताया है और उसी की पूजा करने के लिए सभी को प्रेरित किया था। आज भी गोवर्धन पर्वत चमत्कारिक रूप से, पूर्ण रूप से चमत्कारिक रूप से भरा हुआ है। सभी प्रकार के लोगों की इच्छा को पूर्ण करता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने वाले हर व्यक्ति को जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। साथ ही साथ गोवर्धन पूजा करने वाले लोगों को भी पैसों की कमी नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई करीब 300 मीटर थी, जबकि वर्तमान में यह पर्वत करीब 30 मीटर ऊंचा ही रह गया है। गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई लगातार घटती जा रही है। इस संबंध में गर्ग संहिता में एक कथा बताई है। दोस्तों, कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेने के पूर्व राधा जी से भी पृथ्वीलोक में साथ चलने के लिए निवेदन किया था। इस पर राधा जी ने कहा कि मेरा मन पृथ्वी पर वृंदावन, यमुना और गोवर्धन पर्वत के बिना नहीं लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपने हृदय की ओर दृष्टि डाली, जिससे एक तेज निकला और राजभूमि पर जाकर के गिरा। यही तेज पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया। शास्त्रों के अनुसार यह पर्वत रत्नम, चरण, कदम आदि वृक्षों से सुशोभित है और अन्य सामग्री भी इसमें उपलब्ध थी। इसे देखकर राधा जी बहुत प्रसन्न हुई और तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्होंने भी पृथ्वी पर अवतार धारण किया। चलिए प्रेमानंद भक्ति न्यूज चैनल के इस वीडियो में जानते हैं और भी इसकी कुछ रोचक भरी कथा। एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से शालामित्र द्वीप ने द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन का ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के कारण ही शालमित्र द्वीप में द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन का जन्म हुआ। ध्यान से सुनना। भगवान के जन्म से वृंदावन एवं जो यमुना है वह बहुत ही खुश थी। गोवर्धन को भगवान का रूप ही जानकर के सुमेर है, हिमालय है, जितने भी पर्वत है, यह सब ने गिरिराज बनाकर के जो गोवर्धन पर्वत है, इनकी पूजा की एक समय तीर्थ यात्रा करते हुए पुलस जी आर्षि गोवर्धन पर्वत के समीप पहुंचे। पर्वत की सुंदरता देख करके अर्षि मंत्रमुग्ध हो गए तथा द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि मैं काशी में रहता हूं, आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए, मैं उसे काशी में स्थापित करके वहीं रहकर पूजा करूंगा। द्रोणाचल। देखिए, द्रोणाचल पुत्र वियोग से व्यतीत हुए, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने कहा कि मैं आपके साथ में चलूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है, आप मुझे जहां रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। पोलाद जी ने गोवर्धन पर्वत की यह बात मान ली। गोवर्धन पर्वत ने आरष्य से कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा एवं 5 योजन चौड़ा हूं, आप मुझे काशी कैसे ले जाएंगे? तब पुलाद जी ने कहा कि मैं अपने तपोवन से तुम्हें अपनी हथेली पर उठाकर ले जाऊंगा। तब गोवर्धन पर्वतारश के साथ चलने के लिए सहमत हो गए। राज आया उसे देखकर के गोवर्धन की पूर्व स्मृति जागृत हो गई। कैसे पूर्व स्मृति, वह भी मैं आप लोगों को प्रेमानंद भक्ति न्यूज के माध्यम से बताऊंगा। और वह सोचने लगा कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ यहां आकर के बाल्यकाल और किशोर कल की बहुत सी लीलाएं करेंगे। यह सोचकर गोवर्धन पर्वत आर्षि के हाथों में और अधिक भार हो गए, जिससे अर्षि को विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई। दोस्तों, इसके बाद आर्षि ने गोवर्धन पर्वत को ब्रज में रख करके विश्राम करने लगे। आर्षि यह बात भूल गए कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं रखना नहीं था। कुछ देर बाद अर्षि पर्वत को वापस उठाने लगे,
लेकिन गोवर्धन ने कहा कि अर्शवर, अब मैं यहां से कहीं नहीं जा सकता। मैंने आपसे पहले ही आग्रह किया था कि आप मुझे जहां रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तब अर्श जी उसे ले जाने की हठ करने लगे, लेकिन गोवर्धन वहां से नहीं हिले। तब अर्श ने उसे श्राप दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, अतः आज से प्रतिदिन तिल तिल कर तुम्हारा क्षरण होता जाएगा। फिर एक दिन तुम पूर्णता धरती में समाहित हो जाओगे। तभी से गोवर्धन पर्वत तिल तिल करके धरती में समा रहे हैं। इसका प्रमाण आपको कलयुग में आज भी दिख रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी समस्त कलाओं के साथ द्वापर युग में इस पर्वत पर भक्तों को मुक्त करने वाली कई लीलाएं की थीं। इसी पर्वत पर को इंद्र का मान मर्दन करने के लिए उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पर 3 दिनों तक उठा करके रखा था। कई कथाओं में इसे 7 दिनों तक उठा करके रखा था, ऐसी जानकारी मिलती है। एक और इसकी कथा है, जो कथा रामायण काल से जुड़ी हुई है। यह अच्छी कथा है और इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की गरीबी मिटती है, व्यक्ति की मनोकामना की पूर्ति होती है। दोस्तों, पौराणिक धर्मशास्त्रों की माने तो जब त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था और वनवास के दौरान उनकी पत्नी अर्थात माता सीता जी को लंकापति रावण ने छल करके अपहरण करके लंका में ले गया था, तो उस दौरान भगवान श्री राम ने लंका पहुंचने के लिए वानरों की विशाल सेवा के साथ समुद्र पर राम सेतु का निर्माण करा रहे थे। ध्यान से सुनना, कहा जाता है कि इस समय समुद्र में राम सेतु का निर्माण के लिए बहुत अधिक पत्थर और पेड़ पौधों की लकड़ी की आवश्यकता थी। कहा जाता है कि राम भक्त हनुमान जी ने इन्हीं पत्थरों के संग्रह के लिए हिमालय की ओर गए थे और वहां पहुंचकर हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत को अपने हाथों में उठा लिया था। तब उसे लेकर हनुमान जी समुद्र की ओर उड़ चले। इस दौरान हनुमान जी को रास्ते में पता चला कि राम सेतु का निर्माण पूरा हो गया है और हनुमान जी इस दुविधा में पड़ गए कि अब क्या किया जाए, इस पत्थर का क्या किया जाए, इस पर्वत का क्या किया जाए। तब उन्होंने उस विशाल पर्वत को वहीं जमीन पर स्थापित कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि हनुमान जी के द्वारा जमीन पर रखा गया विशाल पर्वत कोई और नहीं बल्कि गिरिराज अर्थात गोवर्धन पर्वत था, जिसे बाद में गोवर्धन पर्वत के नाम से जाना जाने लगा। जिसके बाद गोवर्धन पर्वत बहुत निराश हुए और उन्होंने हनुमान जी महाराज से आग्रह किया, अपना दुख सुनाया। ध्यान से सुनना, तो गोवर्धन पर्वत ने कहा कि हे भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज, मैं प्रभु श्री राम के ही ना काम आया और ना ही अपने स्थान से जुड़ सका। जी हां, ना मैं प्रभु राम के काम आया क्योंकि समुद्र जो है बन चुका है, और ना मैं अपने स्थान से जुड़ा रह सका, अर्थात मैं अपने माता पिता से विलग्न हो गया। और जो है, इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए गोवर्धन पर्वत निराश हो गए। निराश देखकर कि हनुमान जी महाराज को बहुत ही दया आई, क्योंकि हनुमान जी महाराज बहुत ही दयालु थे। तब भक्त शिरोमणि हनुमान जी ने गिरिराज अर्थात गोवर्धन पर्वत को आश्वासन दिया कि द्वापर युग में जब मेरे प्रभु श्री राम श्री कृष्ण के रूप में आएंगे, तब उस दौरान वह आपके आसपास ही अपनी बाल लीला करेंगे और आपको अपनी उंगली से उठा करके देवतत्व रूप में प्रतिष्ठित करेंगे, जिसके बाद सभी लोग आपकी हमेशा हमेशा के लिए पूजा अर्चना करते रहेंगे। दोस्तों, इसीलिए तो साक्षात गोवर्धन को धन कहा जाता है, जो सोना चांदी हीरा मोती से भी बढ़कर धन होता है। गोवर्धन यानी सबसे बड़ा धन तो यही है। दोस्तों, कहा जाता है कि हनुमान जी के द्वारा की गई भविष्यवाणी को सिद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने इंद्र के क्रोध से लोगों को बचाने हेतु गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था। आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, जो गोवर्धन पर्वत है इसे भगवान विष्णु जी का स्वरूप भी कहा जाता है, क्योंकि इंद्र ने वज्र के प्रभाव से कई बार गोवर्धन पर्वत को तोड़ने का प्रयास किया। देखिए, अगर कोई साधारण पर्वत होता है